नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लेजेंड सीरीज में। यह वह शो है जहां हम उन महान हस्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और अपने काम से भारत और पूरी दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। आइए शुरू करते हैं। कभी कभी इतिहास ऐसे नायकों को जन्म देता है जिनकी आवाज सिर्फ उनके द्वार तक नहीं बल्कि आने वाली सदियों तक गूंजती है। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारत के सच्चे वीर, भारत के अनमोल रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जो हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर देता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष बचपन से ही बेहद मेधावी और अनुशासन प्रिय विद्यार्थी थे। वे आधुनिक शिक्षा पाकर भी भारतीय संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़े रहे। उनकी शिक्षा कटक के रेवेन्शॉ विद्यालय से शुरू हुई और आगे जाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही वे महात्मा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष से गहराई से प्रभावित थे। यही कारण था कि उनके मन में मातृभूमि के लिए कुछ करने की भावना हमेशा जीवित रही। सन 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। उन दिनों इस सेवा को सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन नेताजी का दिल इस नौकरी में कभी नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह सेवा उन्हें अंग्रेजों की गुलामी का हिस्सा बना देगी। आखिरकार उन्होंने सन 1921 में अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित हो गए। सोचिए दोस्तों, उस दौर में जब लाखों युवा अंग्रेजी नौकरी पाने का सपना देखते थे, वहीं एक युवा सब कुछ छोड़कर मातृभूमि की सेवा में निकल पड़ा। यही था नेताजी का पहला बड़ा बलिदान। इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं के साथ काम किया। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और फिर सन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन नेताजी के विचार गांधी जी से अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आजादी का रास्ता खोज रहे थे, वहीं नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों को केवल अहिंसा से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने कहा था, आजादी मांगने से नहीं मिलती, आजादी छीननी पड़ती है। इन वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने भारत से बाहर जाकर आजादी का नया रास्ता खोजा। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों से संपर्क किया। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के दुश्मन देशों की मदद से भारत को मुक्त करना। सन 1943 में नेताजी ने जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और खुद उसका नेतृत्व संभाला। इस फौज का नारा था, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज की एक विशेषता थी कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई, जिसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ने को तैयार हुईं। ये अपने समय का सबसे अनोखा और क्रांतिकारी कदम था। नेताजी के भाषणों ने लाखों भारतीयों की रगों में खून खौला दिया। उन्होंने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है बलिदान। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि हर सैनिक के लिए प्रेरणा थी। आजाद हिंद फौज ने बर्मा, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्व भारत तक पहुंचकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हालांकि संसाधनों की कमी और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण नेताजी का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी की फौज और उनके विद्रोही तेवर ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि भारत में उनका शासन अब लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों के मन में भी आजादी की चिंगारी भड़क उठी। सन 1945 में यह खबर फैली कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई। लेकिन आज भी करोड़ों भारतीय मानते हैं कि यह रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि नेताजी जीवित थे और वर्षों तक गुप्त रूप से भारत में ही रहे। कुछ मानते हैं कि वे विदेशों में छिपकर भारत की स्वतंत्रता के हालात पर नजर रख रहे थे। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही कारण है कि नेताजी की छवि और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायी बन गई।
दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो हर भारतीय को याद दिलाता है कि आजादी यूं ही नहीं मिली, ये लाखों बलिदानों और अनगिनत कुर्बानियों से अर्जित की गई है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अगर अपने सपनों को सच करना है तो उसके लिए जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। आजादी की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। अब सवाल ये है, अगर आज नेताजी हमारे बीच होते तो क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम वैसा राष्ट्र बने हैं जहां हर नागरिक समान हो, हर हाथ को काम मिले और हर युवा अपने देश के लिए गर्व से खड़ा हो सके? सोचिएगा जरूर और अपना जवाब टिप्पणी में लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक दिल से बात कहना चाहता हूँ, जब कोई अश्लील वीडियो आती है तो लोग उसे बिना सोचे समझे हर जगह शेयर करते हैं, लेकिन जब बात होती है ऐसे एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो की तो लोग चुप रहते हैं। क्या ये सही है? अगर आपको लगता है कि नेताजी की कहानी हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।